गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉरी, मैं इतने ज़्यादा दिन हो गए, मेरे को भी पता है बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, क्योंकि मैं देखिए गाइस, मैं यहाँ हूँ ही नहीं तो मैं अपलोड कैसे करती। मैं एक शादी में गई हुई हूँ और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और वो सडन प्रोग्राम बन गया तो हमें जाना पड़ा, वरना मैं पहले से बताती कि मैं 3 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। और अभी भी मैं वहीं हूँ, पर मैंने सोचा कि मेरे को टाइम निकाल के वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए, इसलिए मैं कितनी रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मेरी लेट होने के लिए आई एम सॉरी। और इस बार मैं एडिटिंग अच्छे से करूँगी जिससे आपको देखने में मज़ा आए और आप इतनी लेट अपलोड करने को भूल जाए। और मैं बिल्कुल 100% ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ। चलिए बकवास ना करते हुए मैं वीडियो की स्टार्ट करती हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब ईबो विंग को उसके रूम में लेके जाता है, उसे सुलाने की कोशिश करता है, पर विंग होता है जो सो ही नहीं रहा था। फिर फाइनली ईबो डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे के सुलवा देते हैं, क्योंकि विंग बहुत पैनिक हो रहा था, सो नहीं रहा था, बार बार वो उसी चीज़ों को दोहरा रहा होता है। विंग के सोने के बाद ईबो कमरे से बाहर आता है और तीन लड़कियों को वहाँ खड़ा करता है और कहता है कि उसे यहीं खड़े रहना है और विंग को अगर कुछ भी होता है तो तुरंत फ़ोन करना। विंग उठता है तो उसे तुरंत उसे बताना है। वो इन तीनों लड़कियों को वहाँ खड़ा कर स्पीड में गाड़ी लेके वहाँ से अपनी मॉम के घर के लिए निकल जाता है। वो कुछ ही देर के अंदर अपनी मॉम के घर में पहुँच जाता है। वो गुस्से में जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि लैंजन और उसकी मॉम बैठ के कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। तब लैंजन ईबो को वहाँ देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो अचानक से, वो भी। तब उसकी मॉम भी कहती है कि हाँ, अचानक से ईबो। तभी वो कहता है, ये सवाल आप खुद से पूछे ना, खुद से क्यों नहीं पूछती आप ये सवाल कभी भी। किसी के घर यूँ ही चली जाती हैं और धमकी देती हैं उसे साफ साफ। इंसानियत तो बची ही नहीं है आप में। तब लैंजन कहता है, ईबो हुआ क्या है, तमीज़ से बात करो मॉम से। तभी वो कहता है, मैं तमीज़ से बात करूँ, तमीज़ से? रियली भाई, रिस्पेक्ट देने के, आपने सुना है ना, अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, पर नहीं, इनकी डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं है। इनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ इन्हें रिस्पेक्ट दो, ये बदले में रिस्पेक्ट नहीं देगी। इनकी क्लियर कट डेफिनेशन है। तब लैंजन कहता है, हुआ क्या है ईबो, मुझे भी तो बताओ, क्यों गुस्से में इतना, हुआ क्या है, शांत हो जाओ। तब ईबो कहता है, नहीं होने वाला हूँ मैं शांत, बिल्कुल नहीं होने वाला हूँ मैं शांत। पता है, अगर मैं आपको बोलूँगा ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे भाई, इसलिए मैं कुछ दिखाऊँगा, तब तो आप विश्वास करेंगे, तब तो ट्रस्ट करेंगे मुझ पर। ये कह के ईबो एक वीडियो को ऑन कर देता है जिसमें मिसेस लैन बात कर रही होती हैं कि वो लड़का सिर्फ और सिर्फ प्यादा है जिसकी चाल चल रही है और कुछ भी नहीं, वो किसी काम का नहीं है। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा उसे मैं फेंक दूँगी उठाकर, उसको वैसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। वो एक अनाथ है और अपने अंकल आंटी के लिए अपना एक बोझ है, उसे भी वैसे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है किसी की ज़िंदगी में भी। और रही मेरे बेटों की बात, वो तो खुद ही उसे तंग होकर उसे छोड़ देंगे। और जैसे ही बस कुछ और टाइम और विंग की वो प्रॉपर्टी का हिस्सा हमारा, हम इजीली वहाँ मॉल खोल सकते हैं, इजीली वो जगह हमारी हो जाएगी और फिर जो हमारा लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा, वो भी बहुत ही कम वक्त में। उस जगह की कीमत काफ़ी ज़्यादा हाई है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट। जैसे ही वो बात ख़त्म होती है, लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है और कहता है, सीरियसली मॉम, सीरियसली ईबो ने कहा था कि आप कभी भी दिल से नहीं सोचती, आप कभी भी दूसरों का भला नहीं सोचती, सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं। पर मैंने कभी भी ईबो की बात नहीं मानी, हमेशा आपकी मानी, पर मैं गलत था, मैं बिल्कुल गलत था। क्यों माँ, आप एक साथ 3 जनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कैसे आप ये कर सकती हैं? किस तरह आप 3 जनों की ज़िंदगी एक साथ बर्बाद करते हैं? बिकॉज आपको प्रॉफिट नहीं हुआ था, आपको लॉस हो रहा था, इसलिए आपने हम तीनों की ज़िंदगी को एक साथ कर दिया ताकि हम तीनों एक साथ बर्बाद हो जाए और आपका प्रॉफिट पूरा। मॉम, हम कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है, हम एक इंसान हैं जिसमें फीलिंग्स है, दुख होता है, सुख होता है, हंसी होती है, पर नहीं, आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है शायद। मैंने हमेशा आपकी इज़्ज़त की है, आपकी हर बात मानी है बिना कोई सवाल किए, आपने जो कहा हमने वो माना। फिर भी ये सब माँ, क्यों इतना बड़ा झूठ, इतना सब कुछ? तब मिसेस लैन कहती है, झूठ नहीं बोला मैंने कुछ भी, बस सच नहीं बताया। अब तुम्हें गलत लगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ लैंजन। तभी वो कहता है, देख रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं, देखिए अभी भी ये अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं है। हेड्स ऑफ है मॉम आपको तो, मतलब सही है, गलती भी खुद करो और मानो भी नहीं। तब लैंजन अपने भाई का हाथ पकड़ कर कहता है, ईबो नहीं, इस तरह बात मत करो, कुछ भी हो जाए वो हमारी मॉम है और ये नहीं बदलेगा, हमें अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तभी वो कहता है, पर भाई। तब लैंजन कहता है, नहीं ना, मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं, चलो यहाँ से। मॉम, मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पर मैं बता दूँ, कुछ फैसले दिमाग से नहीं लिए जाते, दिल से लिए जाते हैं। काश कभी आपने दिल से लिए होते। सच में
आज मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस। ये कह के वो ईवो को लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन और ईवो कमरे में विंग को चेक करने आते हैं। तो वो देखते हैं कि विंग अभी भी पीसफुली सो रहा है, जिसे देखकर वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और दरवाजे को हल्का सा भेड़कर वापस डाइनिंग रूम की तरफ चले जाते हैं और आपस में बैठ के डिस्कस करने लगते हैं कि जो सब हो रहा है चल रहा है। तब ईवो कहता है, भाई आप जानते हैं ना मम आगे क्या करने वाली है, वो ज़रूर कुछ ऐसा करेंगी जिससे हम वीक हो जाएं। तब लैंजन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मम यही सोच रही होंगी। तब ईवो कहता है, मैं जानता हूँ वो क्या सोच रही होंगी। पहला, वो हमें बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगी। दूसरा, वो हमें घर की धमकी देंगी। तीसरा, वो हमें ऑफिस और काम की धमकी देंगी। तब लैंजन कहता है, हाँ मैं भी जानता हूँ यही होने वाला है आगे। मम साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगी जिससे कि हम दोनों उनके पास चलाएं और विंग रास्ते से हट जाएं। वो हम तीनों को अलग करने की पूरी कोशिश करने वाली है। तभी वो कहता है, आप सही कह रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तब लैंजन कहता है, मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास घर है। तभी वो कहता है, क्या? तब लैंजन कहता है, हाँ मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर एक अपार्टमेंट है। मैंने थोड़े थोड़े पैसे सेव कर कर एक घर खरीद लिया था। मुझे लगा कभी ना कभी तो इस्तेमाल होगा ही, या एक घर होना भी चाहिए। प्रॉपर्टी भी सस्ती थी तो मैंने बाय कर लिया, पता नहीं था इस दिन के लिए काम आएगा। तभी वो कहता है, भाई आप सच में काफ़ी दूर की सोचते हैं। तब लैंजन कहता है, नहीं सच में मैंने कुछ सोच के घर नहीं खरीदा था, बस यूँ ही खरीद लिया था क्योंकि मेरे पास पैसे सेव हो गए थे। तब ईवो कहता है, पर वो पैसे तो फिर भी मॉम के हुए। तब लैंजन कहता है, नहीं वो मॉम के नहीं हुए, वो पैसे मेरी मेहनत के हैं, मतलब जो मैंने काम किया है और जो कंपनी मुझे पैसे देती है उससे ख़रीदा है। मेरे पास प्रूफ है, मॉम वो घर नहीं दे सकती। तभी वो कहता है, वाह काश इतना मैंने भी सोचा होता तो आज मेरे पास भी घर होता। सच में भाई आपका छोटा भाई बहुत ज़्यादा नालायक है। तब लैंजन कहता है, नहीं मेरा छोटा भाई नालायक नहीं है, बहुत ज़्यादा बहादुर और होशियार है। उसी की वजह से सब सच पता चला है। तो हमें घर शिफ्ट करना होगा, वो भी आज रात ही को सामान शिफ्ट करना होगा और कल सुबह तक घर में जाना होगा, क्योंकि मैं मॉम को जानता हूँ। जैसे सूरज की पहली किरण पड़ेगी वो पहला हमला करेंगी। वो हर चीज़ को शतरंज की तरह लेती हैं, उन्हें बस जीतना है किसी भी हाल में। तभी वो कहता है, ठीक है मैं सामान पैक करता हूँ, विंग का आपका और मेरा, मैं जल्दी सामान पैक कराता हूँ। पर भाई विंग उठेगा तो उसे क्या कहेंगे? तब लैंजन कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं वो हैंडल कर लूँगा, ठीक है। तो वो नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ विंग की आँखें धीरे धीरे खुलने लगती है और वह अपनी आँखों को मसलता हुआ जैसे आसपास देखता है तो वो देखता है कि आसपास की चीज़ें बिल्कुल चेंज है। ये वो कमरा नहीं है जो रात को जिस कमरे में वो सोया था, ये उसका घर नहीं है। ये सोचकर विंग तुरंत उठ जाता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ? ये मेरा घर नहीं है, कौन लाया मुझे यहाँ? ये कह के जैसे ही विंग उठने लगता है तभी ईवो वॉशरूम से बाहर निकलता है और उसे देखकर कहता है, तुम उठ गए, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ यहाँ। तब विंग कहता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं अचानक से? हाँ ये किसका घर है, हम आए कैसे, बोलो? और मैं तो सो रहा था ना, घर में हुआ क्या था? विंग के इतने सारे सवालों से ईवो नर्वस हो जाता है। तभी रूम का डोर ओपन होता है और लैंजन खाने की ट्रे के साथ अंदर आता है और कहता है, उठते ही इतने सारे सवाल अच्छे नहीं हैं वी, इतनी तबीयत ख़राब है फिर भी उठते ही बोलना शुरू कर दिया ना तुमने। तब विंग कहता है, तुम भी ना, उठते ही बड़बड़ शुरू नहीं किया मैंने, और इतना नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है ना, कुछ भी मैं इससे बड़बड़ नहीं करता हूँ। तब लैंजन विंग के बालों पे हाथ फेरता हुआ कहता है, हाँ वो तो दिख रहा है कि कौन कितना बड़बड़ करता है और कौन कितना बड़बड़ नहीं करता। यह सुनते ही विंग पाउट कर लेता है और कहता है, अकड़ू कहीं के। तब लैंजन कहता है, हाँ वो तो मैं अकड़ू हूँ ही, चलो अब इस अकड़ू के हाथ का बना खाना खा लो। तब विंग कहता है, वो तो मैं खा लूँगा पर मुझे जवाब तो दो, हम इस घर में कर क्या रहे हैं और हम आए कैसे? तब लैंजन अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम भी ना, क्या ठीक है बता रहा हूँ, देखो हमारे घर में बहुत सारे कॉकरोच वगैरह हो गए थे तो पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ा, इसलिए घर शिफ्ट करना पड़ा। कुछ दिन तक घर साफ़ होगा, क्लीन होगा और थोड़ा बहुत सामान भी ठीक करवाना है, इसलिए हम कुछ दिन तक यहाँ रहने वाले हैं। अब हो गए सारे सवाल क्लियर, तो अब शांति से बैठ जाओ प्लीज़। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है बैठ रहा हूँ मैं शांति से। तब लैंजन कहता है, ठीक है ये नाश्ता कर लो, नहा लेना, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। तभी वो कहता है, हाँ और मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। ये कह के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और विंग आसपास के घर को देखकर कहने लगता है, ये घर छोटा है पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, देखो तो कितनी महंगी चीज़ें हैं, पर मैं तो वहीं खुश हूँ जहाँ दोनों हैं, आई एम हैप्पी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है जो एक आदमी के सामने बैठकर इंटरव्यू दे रहा होता है। इंटरव्यू होते ही वो इंसान कहता है कि सर आप सच में यहाँ नौकरी करना चाहते हैं? तब लैंजन अपनी काम वॉइस में कहता है, ऐसे मत कहिए,
आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं जबकि आप बॉस हैं। तब वो आदमी कहता है, देखिए मुझे कहना ही चाहिए, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन हर चीज़ मुझसे ज़्यादा बेटर है। सच कहें तो आप इस कंपनी में जॉब कर पाएंगे? ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, आपके लिए तो कोई मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, वो भी बहुत ज़्यादा ईजिली। आपने पढ़ाई भी लंदन से की है, आप इतनी सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते हैं? तब लैंजन स्माइल करता हुआ कहता है, देखिए सर, मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ और कोई भी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। प्लीज़ सर, मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं कैसा भी काम कर लूँगा, मैं बहुत मेहनती हूँ। तब वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम आपके टैलेंट पे डाउट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम आपको जॉब तो दे देंगे पर ज़्यादा हाई सैलरी नहीं दे पाएंगे, हम आपको सिर्फ 45,000 तक ही दे सकते हैं। तब लैंजन कहता है, 45,000 मेरे लिए काफ़ी है सर, इतना काफ़ी होगा। तो वो आदमी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, फिर आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। तब लैंजन कहता है, कल से क्यों सर, मैं आज से ज्वाइन नहीं कर सकता? आज के दिन आप सब मुझे काम भी समझा दीजिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है और मेरी जगह कहाँ है। तब बॉस कहते हैं, ठीक है, मैं एक पर्सन को बुलाता हूँ, उसके साथ आप चले जाइए, वो आपको सब कुछ समझा देगा। आप आज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें जबकि बहुत ज़्यादा खुशी है आपके साथ काम कर। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ईबो को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और बात करते हुए कहता है, भाई को तो जॉब मिल जाएगी यार, वो तो हायर पढ़े हुए हैं, लंदन से पढ़े हैं, लंदन से। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे भाई को नहीं आता। और मैं हूँ कि रहने दो, उससे तो कुछ होता ही नहीं है लाइफ के अंदर। पढ़ाई कर ली होती मैंने, काश अपनी ज़िंदगी के अंदर तो कुछ तो कर सकता था। मैं नालायक डफ़र कहीं का, मैं अपने भाई पे बोझ नहीं बन सकता यार, मुझे कुछ तो करना होगा। मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी है मुझे। कैसा लगेगा, मेरा भाई मेहनत कर रहा है और मैं सिर्फ खा रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब ईबो का दोस्त कहता है, रिलैक्स हो जा ईबो, देख मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, पर तुझे सच में अगर काम चाहिए तो मैं अपने भाई से बात कर सकता हूँ। उनकी डांस एकेडमी है, तुझे पता है ना, वो छोटे बच्चों को डांस सिखाते हैं। उधर एक डांस टीचर की ज़रूरत है, तू कहे तो हम चल के बात करें। तब ईबो कहता है, इतनी देर से बोल रहा हूँ मुझे जॉब चाहिए, तेरे को इतनी देर में याद आया? हाँ तो चल ना, फिर साथ चलते हैं, चल चल चल। तब उसका दोस्त कहता है, एक बाइट पिज़्ज़ा का खाने तो। तब ईबो कहता है, रहने दे, बाद में खा लियो, चल 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 चल। ये कह के ईबो वहाँ से उसे ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और डांस एकेडमी का दिखाया जाता है, जहाँ ईबो का फ्रेंड उसके भाई के सामने बैठे होते हैं। तभी वह आदमी कहता है, आप सच में यहाँ जॉब करना चाहते हैं? तब ईबो कहता है, हाँ सर, मैं यहाँ जॉब करना चाहता हूँ और मैं सच में बहुत अच्छा डांसर हूँ। एक डांस ही है जो मुझे सबसे अच्छे से आता है और जिसमें मैं गलती नहीं कर सकता। डांस कंपटीशन में मैंने काफ़ी ज़्यादा पार्ट किया है और मैं जीता भी हूँ। मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ सर। तब वह आदमी कहता है, रिलैक्स हो जाइए ईबो, मैंने आपके डांस को देखा है बहुत अच्छे से और मेरा भाई भी आपकी काफ़ी तारीफ़ करता है। आपके डांस में कोई गलती नहीं है, आप बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, इसलिए मेरे को आपको जॉब देने में तो कोई भी परेशानी नहीं है। पर देखिए, मेरी ब्रांच इतनी बड़ी भी नहीं है और इतनी हायर भी नहीं है, मैं आपको ज़्यादा पे नहीं कर पाऊँगा। तब ईबो कहता है, सर इसकी कोई भी बात नहीं है, बस मुझे जॉब चाहिए। तब वह आदमी कहता है, ठीक है, मैं आपको जॉब दे सकता हूँ पर मिनिमम 25,000 ही दे पाऊँगा। तब ईबो कहता है, नो प्रॉब्लम सर, मैं ज्वाइन कर लूँगा, मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा और पूरी मेहनत से उन्हें सिखाऊँगा। तब वह आदमी कहता है, ठीक है मिस्टर ईबो, आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको वेट करेंगे। आपको 10 साल से 17 साल तक के बच्चों को डांस सिखाना होगा। आपकी शिफ्टिंग के हिसाब से आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, आपको उन हिसाब से बच्चों को डांस सिखाना है, उन्हें ट्रेंड करना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है, जो कि आसपास के सामान को देखकर कहता है, इतना क्यों फैला रखा है इसे, मुझे सेट करना पड़ेगा सारा का सारा। ये कह के विंग सब चीज़ों को एडजस्ट करने लगता है, जैसे कि सफाई करने लगता है, उनके कपड़े एडजस्ट करने लगता है, किचन में सामान सेट करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, यहाँ विंग कुकिंग कर रहा होता है और काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेज बना रहा होता है और टाइम को बार बार देख रहा होता है। पर काफ़ी रात हो जाती है, ना विंग ना लैंजन घर पे आता है, ना ही ईबो। तो वो लैंजन को कॉल करता है, तो लैंजन ने कॉल को पिक करके कहता है, मैं बस निकल गया हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है, आ रहा हूँ, निकल गया हूँ। ये कह के लैंजन फ़ोन काट देता है, अपनी फाइल्स को सेट करने लगता है। जैसे ही वो ऑफिस से निकलने लगता है तभी उसके बॉस उससे मिल जाते हैं और उससे बात करते हुए कहते हैं कि वेल डन, आपका पहला दिन काफ़ी अच्छा था, आपने प्रॉब्लम्स को यूँ ही सॉल्व कर दिया। तब लैंजन कहता है, कोई भी बड़ी बात नहीं थी सर। तब उसके बॉस कहते हैं, बिल्कुल बड़ी बात थी, फॉरेन क्लाइंट को हैंडल करना ईजी नहीं होता और हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, अगर तुम नहीं होते तो ये डील हमें मिलती ही नहीं, थैंक यू वेरी मच। तब लैंजन कहता है, सर थैंक यू मत कहिए, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, इसी के लिए आप मुझे पे करते हैं। तब उसके बॉस कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, पर रिस्पेक्ट तो मुझे आप ही करनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाए तो आप किसी के यहाँ एम्प्लॉय करने वाले लगते ही नहीं हैं, मतलब आपके पर्सनैलिटी को देखा जाए, आपके एटीट्यूड को देखा जाए तो आप किसी कंपनी के CEO टाइप लगते हैं, जैसे कोई सुपर रिच हो। आपकी जन्म ही शायद किसी बड़ी कंपनी में
बड़ी कंपनी को हैंडल करने के लिए किया गया हो। तब लैंजन स्माइल करता हुआ कहता है, सर आप भी ना, इतना हैंडसम भी नहीं हूँ मैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं। तब उसके बॉस कहते हैं, नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, जिस तरह तुमने उन क्लाइंट को हैंडल किया ऐसे तो बड़े बड़े ऑफिस में लोग करते हैं ना, बड़े बड़े मालिक। मेरी कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर तुम्हें पाकर मेरे को लगता है हम कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। तब लैंजन कहता है, थैंक यू सर, मुझे भी आशा है कि इस कंपनी के साथ हम आगे तक जाएंगे और आगे भी काम करेंगे साथ में। के बॉस कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम जैसे हीरो को खोना नहीं चाहता हूँ लैंजन, तुम मेरे पास ही रहोगे, वो भी हर कीमत पे। अब तुम इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते, किस कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। तब लैंजन स्माइल करता हुआ कहता है, थैंक यू सर, मैं घर जाऊँ, वो मेरे घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है। तब उसके बॉस कहते हैं, हाँ हाँ जल्दी जाओ, वाइफ का इंतज़ार करना अच्छी बात नहीं होती। तब लैंजन वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है। यहाँ ईवो टेबल पे बैठकर प्लेट को बजा रहा होता है। तब विंग कहता है, प्लेट बजाना बंद कर दो, छोटे बच्चे हो तुम, प्लेट क्यों बजा रहे हो। तब ईवो कहता है, क्या मतलब, भूख लग रही है मुझे, खाना दे दो ना। तब विंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, रात का खाना तीनों साथ खाएंगे, लैंजन को आने दो, वो आने वाला है। तब ईवो कहता है, बस करो ना, दे दो ना खाना, भूख लगी हुई है, भाई को आते समय कितना टाइम लगेगा। तब विंग कहता है, तुम्हें मैं खाना नहीं दूंगा एक और बार तुमने खाना खा तो। तब ईवो कहता है, इतना गुस्सा, मुझसे क्यों इतना गुस्सा, मुझसे क्यों लड़ते रहते हो, तो भाई से तो कभी नहीं लड़ते, ये भेदभाव अच्छी बात नहीं है अभी। तब वी कहता है, हाँ करूँगा मैं भेदभाव, बहुत ज़्यादा भेदभाव करूँगा, क्यों क्यों करने वाले हो। तब लैंजन स्माइल करता हुआ कहता है, बस करो दोनों, कितना लड़ोगे। तब विंग स्माइल करता हुआ कहता है, तुम आ गए, बैठो। तभी वो कहता है, ये सही नहीं है, मैं भी आया था, मुझे बैठो क्यों नहीं कहा तुमने। तब विंग कहता है, छोटे बच्चे हो तुम, क्या लड़ रहे हो छोटे बच्चों की तरह, ईवो बड़े हो जाओ तुम। लैंसन तुम मुंह हाथ धोयाओ, मैं जब तक खाना डाल के रखता हूँ। तभी वो कहता है, फाइनली खाना मिलेगा, मुझे क्या भूख लग रही थी, जल्दी जल्दी टेस्टी टेस्टी खाना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है वो तीनों पीसफुली खाना खा रहे होते हैं और काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी सारी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है कि उस घर में एक ही कमरा होता है, इसलिए तीनों एक ही बेड पे सोते हैं। बीच में विंग्स होता है और एक साइड लैंजर और एक साइड ईवोस होता है और दोनों विंग को हक करके सोते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ मिसेस लैन अपने सेक्रेटरी के मुंह पे फाइल फेंक कर कहती हैं, तुमसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे दोनों बेटे घर छोड़ के जा चुके हैं, वापस लाने का एक तरीका नहीं मिल रहा है तुम्हें। हाँ। तब उसका सेक्रेटरी कहता है, मैम मैं सब कुछ कर चुका हूँ, सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, उनका घर सील कर दिया, पर वो आने को तैयार ही नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मिसेस लैन कहती है, वो मैं क्या करूँ, हाँ वो तुम देखो कि तुम उन्हें कैसे लाते हो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रखा है कि सब चीज़ मैं सोचूंगी, मैं करूँगी, तो तुम क्या करोगे इस घर में। हाँ मुझे नहीं पता, मुझे मेरे दोनों बेटे घर पे चाहिए, मुझे मेरे दोनों शहजादे मेरे पास चाहिए। सुनाई दिया इडियट, वो महलों के लिए बने हैं, वो राज करने के लिए बने हैं, वो ऐसे हैं जिनके हुक्म पे नौकर खड़े हो जाएं, वो काम करने के लिए नहीं बने, वो सिर्फ राज के लिए बने हैं। पर उस विंग की वजह से उन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है, मेरे दोनों बेटों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितने से घर में रहना पड़ रहा है, और उस विंग के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई फीलिंग्स ही नहीं है क्या उसके अंदर, या उसे टॉर्चर होता देख मेरे बच्चों को मज़ा आता है। पता नहीं किस तरह का गिरा हुआ इंसान है, इस तरह की सोच है इसकी, जो मेरे बेटों को इतनी तकलीफ देखकर भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, मुझे मेरे दोनों बच्चे मेरे पास, मुझे सही सलामत वो दोनों पास चाहिए। सुनाई देखा तुम्हें, नाउ गेट आउट।